भगवान के पास कोई एक बुढ़िया माई आई। पूछा, महाराज हमें तो थोड़े से शब्दों में और सरल सरल भाषा में समझा दीजिए धर्म क्या होता है, मुक्ति का मार्ग क्या है, हमें सरल सरल भाषा में। बेचारी गई होगी अनेक आचार्यों के पास, जो बहुत पांडित्यपूर्ण बातें, ये दार्शनिक बात वो दार्शनिक बात, समझ में ना आए बोल क्या रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराए, भाई धर्म तो हमेशा सरल भाषा में ही समझाया जाता है। धर्म लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि वो धारण करें, समझेंगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे। धर्म का रास्ता इसलिए सिखाया जाता है कि उस पर चले, समझेंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे। तो हमेशा जो व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, मुक्त बन जाएगा, वो हमेशा बड़ी सरल भाषा में, जनता की भाषा में, बहुत सरल भाषा में लोगों के समझ में आए, इस तरह से धर्म को समझाएगा। तो कह लो हमेशा यही समझाता हूं, तो मैं फिर समझाता हूं। तो क्या समझाया, थोड़े से शब्दों में क्या कहा, सब पाप से करणं कुशल से उपसंपदा सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। एतं बुद्धान शासनं। शासन पुरानी भाषा में शिक्षा को कहते थे, उपदेश को कहते थे। किसी ने उपदेश दिया और उसके अनुशासन में हम बंध गए, उसने जैसे बताया वैसे हम चलने लगे, तो शासन कहा जाता था। तो बुद्धान शासनं, एक बुद्ध का नहीं, सभी बुद्धों का यही उपदेश होगा। कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए और इसे छोड़ करके और कोई निकम्मी बातें करने लगे तो समझना चाहिए बुद्ध नहीं हुआ अभी, ये कोई दार्शनिक जंजाल में उलझा हुआ है और लोगों को भी उलझा रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बाड़े में बंधा हुआ है और लोगों को भी बांध रहा है। इसको शुद्ध धर्म नहीं समझ में आया। बुद्ध होगा तो यही बात कहेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा, सब पापस्य अकरणं, सब प्रकार के पाप कर्मों से बचो, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा संचित करो, और से चित्त परियोदपनं, अपने चित्त को निर्मल करो, परिपूर्ण रूप से निर्मल करो। परियोदपनं, बहुत से रास्ते होते हैं जिनमें मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा निर्मल कर लिया जाता है। केवल बुद्धि के द्वारा हम चाहें तो अपने ऊपर ऊपर के चित्त को निर्मल कर लेंगे, अच्छा ही है, उतना लाभ तो हुआ, लेकिन वो मुक्ति की बात नहीं हुई। मुक्ति की बात तो तब होगी जबकि सारा का सारा मानस, अंतर मन की गहराइयों तक एक भी हिस्सा नहीं बचेगा, सारा का सारा मानस धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। इसी को परियोदपनं, से चित्त परियोदपनं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी को कहा केवल परिपूर्णं, केवल परिशुद्धं। धर्म परिपूर्ण हो गया इन तीन बातों में। दुष्कर्मों से बचो, सत्कर्मों में लगो और चित्त को निर्मल करो। अब इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, पूर्ण है। केवल इतना ही कर ले, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। कुछ जोड़ेगा तो उसे बिगाड़ और देगा, कुछ नहीं जोड़ना। केवलं परिपूर्णं, ऐसे ही परिशुद्धं, इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। निकालने लायक कोई दोषपूर्ण बात है ही नहीं। ये बात तो निकाल दें तो धर्म ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन तीनों बातों में धर्म की परम शुद्धता समाई हुई, परम परिपूर्णता समाई हुई, तो ही समझना चाहिए शुद्ध धर्म है। कुछ और करने का है ही नहीं। सब पापस्य अकरणं, सब तरह के पाप कर्मों से बचो। पाप कर्म क्या हुए, सब तरह के कुशल कर्मों में लगो। कुशल कर्म क्या,
पुण्य क्या, पाप क्या, पुण्य क्या। बात तो बड़ी सीधी सीधी, लेकिन यही बात जब दूषित हो जाती है, किसी संप्रदाय के साथ बन जाती है, सार्वजनीन बात है, लेकिन किसी संप्रदाय के साथ जुड़ गई तो बिगड़ गई। अब उसकी अलग अलग परिभाषा, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या पाप है, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग जो धर्म को सीख नहीं समझते, तो इस तरह के बाह्य आडंबर करने वाला व्यक्ति, बाहर बाहर का दिखावा करने वाला व्यक्ति बड़ा धर्मवान, ऐसा नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मवान नहीं। तो हर संप्रदाय के अपने अपने बाहरी दिखावे होते हैं। तो इस संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति इस तरह का उसका बाहरी दिखावा, दूसरे संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति उसका दूसरे तरह का दिखावा, वो बाहरी दिखावा ही धर्म बन गया उनके लिए, सही धर्म छूट गया। किसी किसी की बात समझ में आ जाए कि अरे बाहरी दिखावे में क्या पड़ा है भाई, तो और दूसरी बात में उलझ जाएगा। किसी एक संप्रदाय के इस प्रकार के कर्मकांड, तो कहेगा जो जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मकांड करता है वो तो धर्मवान, जो इस प्रकार के कर्मकांड नहीं करता वो धर्मवान नहीं। तो अलग अलग संप्रदायों के अपने अपने कर्मकांड, किसको धर्म माने किसको नहीं धर्म माने, फिर उलझा दिया। इससे भी निकला कोई आदमी, इन कर्मकांडों में क्या पड़ा है, तो और एक बड़ा बंधन, बहुत बड़ा बंधन। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, हर दार्शनिक मान्यता एक संप्रदाय खड़ा कर देती है, हर संप्रदाय एक दार्शनिक मान्यता से उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। तो इस संप्रदाय का व्यक्ति जो इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला है, सारे जीवन इस अंधेरे में रहेगा कि जो जो लोग इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाले हैं वो तो धर्मवान, जो इस दार्शनिक मान्यता को ही नहीं मानते उनका धर्म से क्या लेन देन। और अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग दार्शनिक मान्यता, बस समझ लेना चाहिए धर्म नहीं है। धर्म हमेशा एक ही होता है, सबके लिए एक होता है, भिन्न भिन्न जहां हुआ समझ लेना चाहिए। छिलके हैं, ऊपर के छिलके हैं, सार नहीं है, सार हमेशा एक ही होगा। तो क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या कुशल कर्म है, क्या पाप है। कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई भी ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, पाप ही पाप है, पाप ही पाप है। ऐसे ही अपने शरीर से, अपनी वाणी से ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को सुख शांति मिलती हो, उनके कष्ट दूर होते हो, उनको कोई हानि न होती हो, उनका मंगल होता हो, पुण्य ही पुण्य है। सब पर एक जैसा लागू होता है। शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म, क्या दुष्कर्म करेगा। वाणी से कोई कड़वी बात बोलेगा, कोई झूठी बात बोलेगा, कोई कटु बात बोलेगा। शरीर से किसी की हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, नशा पता करेगा, औरों की हानि करेगा, औरों की सुख शांति भंग करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसको समाज में रहना है। गृहस्थ हैं, उनको तो परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ रहना ही है। जो घर बार छोड़ करके गृह त्यागी हुए, सन्यासी हुए, सन्यासिनियां हुई, उनको भी समाज से संपर्क बना ही रहता है, कहां भाग के जाएंगे। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो ऐसा काम अपने शरीर और वाणी से करता रहे जिससे आसपास के सारे लोगों की शांति भंग होती रहे, आसपास के सारे लोग व्याकुल होते रहें। तो भाई सीधी सीधी बात है कि मैं अपने आसपास के सारे लोगों को अशांत कर दूंगा, व्याकुल कर दूंगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी। मैं अपने चारों ओर आग लगा लूंगा तो वो आग की ताप मुझे भी तो तपाएगी, मुझे शांति शीतलता कैसे मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात। समाज में रहना है तो समाज के वो नियम जिनसे कि समाज की व्यवस्था शांति कायम हो, हमको वो नियम पालन करने हैं। ये धर्म की बड़ी ऊपरी ऊपरी बात हुई, लेकिन गहराई में जाएगा तो बात समझ में आएगी। जरा गहराई में जाना शुरू कर देगा, खूब बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और वो ये समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मैं किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता,
न शरीर से और न वाणी से, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले अपनी हानि न कर लूं। बड़ी अजीब बात। ऐसा ही है, कुदरत का नियम ऐसा ही है। हत्या कोई तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि अपने भीतर क्रोध न जगा ले, द्वेष न जगा ले, दुर्भावना न जगा ले, और वो भी इतनी गहरी, तब जाके किसी की हत्या करेगा। चोरी तब तक नहीं कर सकेगा जब तक लोभ न जगा ले, व्यभिचार तब तक नहीं कर सकेगा तब तक वासना न जगा ले। सारे के सारे शरीर और चित्त के दुष्कर्म करने के पहले मन में कोई न कोई विकार जगाना होता है, और जैसे ही विकार जगाया कि कुदरत ने दंड देना शुरू किया, प्रकृति ने दंड देना शुरू किया, धर्म नियामता ने दंड देना शुरू किया। बंधे बंधाए नियम है, कोई करके देख ले। हत्या करता है और अंदर क्रोध ही नहीं आता, द्वेष ही नहीं आता, हंसते हंसते कौन किसी की हत्या करेगा। चोरी करता है, लोभ ही नहीं जागता, व्यभिचार करता है, वासना, कैसे होगा? विकार जागेगा ही। और करके देखे, विकार जागता है तो व्याकुल होता हूं कि नहीं। विकार जागता है भीतर, और भीतर देखना आया नहीं, बाहर का जो आलंबन है वही प्रमुख हो गया। तो भीतर अपने देखा ही नहीं कि मेरी कितनी हानि हो रही है। अपनी हानि हो रही है, ये बात धर्म के रास्ते चलते चलते खूब समझ में आने लगेगी। तो मैं शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जो पाप का काम हो, माने जो अन्य लोगों की सुख शांति भंग करने वाला हो, अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला हो। ऐसा कोई काम नहीं करूं तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा तो अपने आप को दुखी नहीं बनाता, क्योंकि मैं पहले अपने को दुखी बनाऊं तब दूसरे को दुखी बनाऊंगा। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, खूब समझ में आने लगेगी। तो धर्म की शुद्धता समझ में आने लगेगी कि भाई जो जो व्यक्ति अपने मन में विकार जगा करके कोई भी दुष्कर्म करता है, पाप का कर्म करता है, वो अपने को हिंदू कहता फिरे, कि बौद्ध कहता फिरे, कि जैन कहता फिरे, कि ईसाई कहता फिरे, कि सिख कहता फिरे, कि पारसी कहता फिरे, कि ब्राह्मण, की क्षत्रिय, की शूद्र, की बनिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कि भारतीय, की बर्मी, की अमेरिकन, की रूसी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो जो व्यक्ति मन को मैला करके शरीर और वाणी से दुष्कर्म करता है, कुदरत उसको तत्काल दंड देती है। बंधे बंधाए नियम प्रकृति के, बस यही शुद्ध धर्म है। ठीक इसी प्रकार कुशल कर्म करें। क्या कुशल कर्म? सबसे बड़ा कुशल कर्म ये कि चित्त को मैला किए बिना उसे एकाग्र बनाना सीखे। कुशल चित्त की एकाग्रता बड़ी कल्याणकारिणी। सारे अच्छे काम तभी होंगे जबकि हमारा चित्त हमारे वश में होगा। चित्त वश में नहीं है, हमसे कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, बुरा ही बुरा काम करेंगे। और चित्त वश में हो जाए और विकारों के साथ हो जाए तो बुरा ही बुरा काम करेंगे, वो एकाग्रता काम नहीं आएगी। चित्त को निर्मल बना करके एकाग्रता प्राप्त करें तो कुशल ही कुशल काम होगा, कुशल ही कुशल काम होगा। और तीसरा, मान लो कि हमने चित्त को निर्मल बनाया, भी ऊपर ऊपर से निर्मल बनाया, उसको एकाग्र भी किया, पर अनेक जन्मों से जो विकार जगाने का स्वभाव बनाए बैठे हैं, अंतर मन की गहराइयों में अपने विकारों की गांठें, गांठे पर गांठे, गांठे पर गांठे कितने इकट्ठी कर रखी है। कैसा गांठ गंठीला बने हैं भीतर से, सारा मानस गांठ गंठीला, सारा शरीर का रेशा रेशा गांठ गंठीला। पता नहीं, अंदर देखते नहीं ना, देखेंगे तो पता लगेगा कितना गांठ गंठीला हूं मैं, कितना व्याकुल रहता हूं इसकी वजह से। वो जब तक नहीं निकल जाएगा तो ऊपर ऊपर से हजार अपने चित्त को निर्मल कर लें, निर्मल करके एकाग्र भी हो जाएं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, दुखों से मुक्ति नहीं मिली, विकारों से, जड़ों से मुक्ति हो जाएगी, उस दिन सही मुक्ति मिली। इसलिए परियोदपन, पूर्ण मानस, सारा का सारा मानस विकारों से मुक्त होना चाहिए, मैल से मुक्त होना चाहिए। ये तीसरी। इन तीनों को उन दिनों की भाषा में कहा सब पापस्य अकरणं, माने शील सदाचार का जीवन जीना। कुशलस्य उपसंपदा, माने समाधि का जीवन जीना, मन को कुशल करके अपने वश में करने का अभ्यास करना। और से चित्त परियोदपन, अपने अनुभव से ऐसी प्रज्ञा जगानी कि जिससे अंतर मन की गहराइयों तक कोई विकार टिकने न पाए, सब निकल जाए। तो शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा,
यही शुद्ध धर्म होता है। इस पर न बौद्धों की मोनोपोली होती है, न हिंदुओं की, न जैनियों की, न ईसाइयों की, सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी, और इसे हर व्यक्ति आसानी से इसका पालन कर सके। आवश्यक नहीं पहले इस संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, इस बाड़े में बंध जाओ, अपने को इस नाम से पुकारने लगो, तभी इस रास्ते पर चल पाओगे, और अन्यथा चलोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। पहले बाड़े में बन जाओगे और फिर चलोगे तो लाभ मिलेगा। ऐसी बात है ही नहीं, तो समझो धर्म नहीं है, फिर बाड़ा बंदी है। कहीं न कहीं को धोखे की बात है। धर्म सार्वजनीन होता है, ये बात समझ करके इस रास्ते चलना है।